हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये स्पेशल प्यारा सा सावन की शुरुआत वाला ये सुंदर सा दिन शुरू हो रहा है। ये जो वीडियो आपके लिए बन रहा है ये भी आपके इस दिन की शुरुआत, जो सावन के इस महीने की सुंदर शुरुआत, एक भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी बारिश और सुगंध के साथ शुरू होने वाले इस महीने की शुरुआत करेंगे हम एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ठीक है ना। तो पूजा पाठ के जो तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर सुन भी सकते हैं हमारी कल वाली जो मेरी वीडियो है, ठीक है ना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आज का जो दिन है, सावन का पहला सोमवार, इसे हम किस किस तरह से, पूजा पाठ तो करनी ही है, करना जान ही गए कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना पड़ता है हमें सिर्फ इन्जॉय करना होता है। इन्जॉय, अपने मन में सोचना है क्या चाहिए, क्या करना है, भगवान जी से कैसे कनेक्ट होना है, शिव शंकर भोलेनाथ से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे वाइब्रेशन को अपनी हाई करना है, अपनी विश तक कैसे पहुंचना है, और सारे चारों तरफ अपने कर्मों से और अपने सोच विचार से कैसे हरियाली ही हरियाली उत्पन्न करनी है, कम से कम अपने से जुड़े लोगों तक तो। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी जो ये माइथोलॉजी है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं इस भारतवर्ष की, उसमें भी हमारी जो संस्कृति है ये, इसमें कितना प्यार है, कितनी हर एक चीज़ है इसमें। हर एक आने वाली मौसम को हम किस तरह से प्यार, भावनाएं और त्योहारों से जोड़ करके, परिवार से जोड़ करके, उनकी सुख समृद्धि को प्रायोरिटी पे रख करके किस तरह मनाते हैं ना, शायद ही किसी और संस्कृति में हमें ऐसा मिलता हो उदाहरण, जितना हमारी में मिल जाता है। ये तो माननी पड़ेगी। वैसे तो हर किसी के अलग अलग विभिन्न रूप हैं, अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ाती हैं, प्यार ही प्यार सिखाती हैं। बट इसकी तो बात ही कुछ और है। और ये सबसे ऊपर सावन का ये महीना, इसकी तो बात वाकई में शब्दों में बयान करने योग्य मतलब नहीं है, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। तो आज क्या करना है, बहुत प्यारा दिन है, प्यारी सी शुरुआत को अच्छे से स्माइल के साथ और सुकून के साथ शुरू करें। किसी के भी साथ कोई पंगा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई मनमुटाव है, सब खत्म कर दें, क्योंकि चारों तरफ हरियाली का समय है। अभी हरे हरे पेड़ पौधे सब कुछ देख के अपने मन को शांत करो। सबसे पहले काम डाउन। सुबह की अच्छी शुरुआत है, पूजा पाठ करनी है, शिव शंकर भोलेनाथ से जुड़ना है। अब क्या करना है, सब कर लिया, अब क्या करना है, दिन कैसे काटना है, फास्ट भी है और सारे टाइम भगवान जी से कनेक्ट भी रहने का मन है, क्योंकि भाई है ही ऐसा, ये हवाओं में है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन कल पूछा कि मैम हम घर से बाहर हैं, या हम कोई प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब उनको दिक्कत है, या कोई भी दिक्कत है, वो कहीं बाहर हैं, या फिर कोई हेल्थ इशू है, या किसी भी वजह से वो वाले रिचुअल नहीं कर पा रहे हैं जो पर्टिकुलर होने हैं, जल चढ़ाना, मंदिर जाना, बहुत सी बातें होती हैं, नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। शिव शंकर भोलेनाथ हुए, या श्री कृष्ण हुए, या गणेश जी महाराज हुए, या जो भी हम जिन भी भगवान जी को मानते हैं, आपको लगता है कि क्या वो फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ते होंगे बहुत ज़्यादा वाली? अगर आप प्रॉब्लम में हैं, नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मानसिक रूप से की हुई पूजा पाठ, धर्म, प्रेम, ज्ञान, भावनाएं जो भी हैं, वो सब यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। आपको पता है ना, जो काम आपने हाथ से किया वो आपको 3D में दिखाई दे रहा है, जो काम आपने आंखों से देखा वो भी आपको 3D में महसूस और दिखाई दे रहा है, जो काम आपने मानसिक रूप से किया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से हुआ, उसकी रेंज कितनी तेज होगी। सबकॉन्शियस तो पता ही है ना आपको, 5D 4D 6D 7D और डायमेंशंस तक पहले फैला हुआ है। जब आपने मानसिक रूप से कोई पूजा पाठ कर ली है, मन को शुद्ध और वचन को एकदम बढ़िया कर लिया है, तो कैसे नहीं होगी पूरी आपकी चीज़ें? भाई बिल्कुल होंगी। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, मानसिक, अगर आप नहीं कर पा रहे, मैं ये बात उन लोगों से कह रही हूँ, मानसिक रूप से आप जब सुबह उठते हैं, आप जो भी आप कर रहे हैं, आपके रूटीन वर्क जो भी आप कर पा रहे हैं, जो भी कर लिया, मानसिक रूप से एक जगह पर बैठ तो सकते हैं ना, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, शिव शंकर भोलेनाथ की एक प्यारी सी प्रतिमा सोचिए दिमाग में, या उनकी मूर्ति से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो मूर्ति सोचिए, उनके दोनों के पैर को एक साथ देखते हैं तो उससे कनेक्ट होइए, या शिवलिंग से कनेक्ट होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उससे प्रार्थनाएं, आपकी मनोकामनाएं आप रखते हैं तो उनसे कनेक्ट होइए। जिस भी तरीके के, आप जिस भी बड़े से बड़े मंदिर के शिवलिंग के बारे में आंख बंद करके ध्यान कर पा रहे हैं, पहुंचने को तो आप अमरनाथ के उस शिवलिंग को भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोच की क्या वो है, सोच तो कहीं भी जा सकती है। अब आप उन्हें आंख बंद करके सोचें, ठीक है, उसमें कोई खर्च नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सोचें। अब आप अपने आप को मानसिक रूप से उनके आगे जल चढ़ाते हुए, जल अर्पण करते हुए, दूध अर्पण करते हुए, कुछ भी अर्पण करते हुए सोचें, अच्छे से अच्छा सोचें,
दूध चढ़ा रहे हैं, गुलाब के फूल चढ़ा रहे हैं, खूब सारे गुलाब के फूल हैं, खूब सारी गुलाब की पत्तियां हैं, आप उन पर चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें चंदन का तिलक लगा रहे हैं, आप उनसे अपनी बातें कह रहे हैं, नंदी जी के कान में अपने मन की भावनाएं रख रहे हैं, और आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके मन में अपने शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर जितना प्यार आता है ना, सारा प्यार आप उधर उड़ेल रहे हैं। मानसिक रूप से इतना काम आप डेली या किसी भी टाइम सोच लीजिए कि आपने घर में तो थोड़ा सा करा ही है, पर मन में तो और प्यार आ रहा है ना, क्या करें, ये प्यार सिमटता ही नहीं है, तो उसे आप और करें, सबकॉन्शियसली आप उसे करते ही रहें। जब जब आपका मन करे, चाय बनाते हुए, खाना बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, कुछ भी एंटरटेन कर रहे अपना, टेलीविज़न देखते हुए, जब भी मन में आए तभी उनसे कनेक्ट हो जाओ, तभी उन्हें जल चढ़ा दो, तभी उन्हें फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, प्यार कर लो खूब अच्छे से। क्या क्या कमी है इसमें बताइए आप मुझे। ये पूजा नहीं है, बिल्कुल पूजा है। आप सोचिए ना, मन, कर्म और वचन, जब इन 3 कामों से हमारे पाप पुण्य का निर्धारण होता है, दिमाग में सोचे हुए उल्टे सीधे विचार और ख्याल, हमारे दिमाग में उठे हुए गंदे विचार जब हमें पाप के आगे धकेल सकते हैं, तो क्या वो दिमाग में उठे हुए अच्छे विचार, शुभ विचार, तरीके से करे हुए काम हमें पुण्य की तरफ नहीं ले जा सकते हैं? बताइए आप मुझे। क्या दिमाग से करा हुआ गंदा थॉट पाप है, तो दिमाग से करा हुआ अच्छा काम पुण्य नहीं है? क्या वो पूजा नहीं? अगर मन के अंदर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे इस तरह से इस चीज़ को इस तरीके से महसूस करना है, तो वो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल डाउट मत रखो अपने दिमाग में कोई भी। ऐसे प्यार करना है तो ऐसे करो, वैसे करना है तो वैसे करो, जैसे आपको प्यार करना है शिव शंकर भोलेनाथ से वैसे आप प्यार करो, उन्हें पूजो, खूब सारा दूध चढ़ा दो दिमाग में, खूब चांदी के बर्तन में उन्हें खूब। पता है क्या, आप जब इस तरह की बातें चीज़ सोचते हैं ना, थोड़ा बहुत इसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। इससे मिलने वाली वाइब्रेशन अपने शरीर में आप महसूस कर सकते हैं, और डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप 100% यूनिवर्स से जुड़ के ये सब सोच रहे हैं तो, ठीक है ना। तो गंदे विचार थोड़ी ना, माइंड में तो अच्छे भी तो आ सकते हैं ना। मतलब हम गंदा सोच लेते हैं, किसी से नफरत आ रही है तो उसे सोच लेंगे, किसी से लड़ने का मन है, मुंह से तो कुछ नहीं कह पा रहे, मन में खूब कह दिया उसको, तो कहीं ना कहीं शांति हो गई है ना, सपनों में कर लिया ही हो गया। तो ऐसे ही वहाँ अच्छा भी तो कर ले सकते हैं। उसी पोर्शन में साफ सफाई करिए अपने माइंड के, दिमाग के सारे गंदे नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल दीजिए, तुरंत साफ सफाई, धुलाई पुछाई कर दीजिए गंदे विचारों की अपने दिमाग में से। अब अच्छे थॉट्स अंदर डालिए, प्यार डालिए, भावना डालिए, भक्ति डालिए, भक्ति की शक्ति डालिए, मंत्र डालिए, कुछ भी डालिए। ये आपका पोर्शन है, ये आपका यहाँ हक है, यहाँ इस एरिया में आपका हक है, ठीक है। उसमें कोई एंट्री नहीं है किसी भी चीज़ की, आप देंगे तो एंट्री होगी। वो ऐसा कमरा है आपका जिसमें आप खुद चाहेंगे तो एंट्री होगी किसी चीज़ की या किसी इंसान की। विदाउट आपकी परमिशन वहाँ कोई नहीं जा सकता। अब मानसिक रूप से आपने पूजा पाठ भी कर लिया, आपने व्रत भी रख लिया, आपने काम भी कर लिया। अब कैसे कटे ये पूरा दिन? घर के काम भी हो गए, बाहर के काम भी हो गए, ऑफिस के वर्क भी हो गए, या बीच बीच में आप वर्क करते करते किस तरह से अपने आप को देखिए। ये जो समय होता है ना, ये 1 महीने का, इसमें आप वाइब्रेशनली अंदर से हाई होते हैं। आपका मन लाइट महसूस कर रहा होता है। कुछ अच्छा पाने के लिए आप बहुत उतावले होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं, रेडी रहते हैं कुछ भी अच्छा हो जाए। हम थोड़ी बारिश हो जाए, थोड़ा हम कहीं मिल लें, हम कहीं घूम लें, आपके नियर डियर वंस के साथ घूमने फिरने, टाइम स्पेंड करने। और सीधी सी बात है, आपको अपने डीएम्स की बहुत याद आ रही होती है, डीएफ्स की बहुत याद आ रही होती है। ये है ही रोमांटिक सा मौसम है। तो अब इसमें आपने इस वाले पोर्शन में आप कैसे करना है? आपके तो डीएम दूर हैं, डीएम आपसे दूर है, आपके जो आपका सोलमेट है, जो आपका प्यार है, वो आपसे थोड़ा दूर है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप उन्हें भी फील कर सकते हैं। फीलिंग्स ही सब कुछ है, आप फील करेंगे तो सब कुछ हो रहा है आपके साथ। और फीलिंग ही अगर गलत है तो कहते हैं ना, सोने के महल में भी चैन नहीं है। चैन है तो मन में है, खुशियाँ हैं तो मन में है, दिमाग शांत है, कूल है, मानसिक पीस है, और आप बिल्कुल शांत हैं, खुश हैं, तभी सारे सुख हैं। बाकी सब ये व्यर्थ है, ये माया दुनिया की। भीड़ में भी अकेले होते हैं लोग, और कुछ तन्हा लोग भी अपने आसपास एक महफिल का एहसास करते हैं, वो यही वाली बात है। तो आप क्या करें? आप मेहंदी ज़रूर लगाएं दिन में। रात में लगाई हो बहुत अच्छी बात है। आज रात को यदि आपने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छी बात है। मेहंदी वाइब्रेशन तो हाई करती ही करती है। पॉजिटिव थॉट्स इस कदर अंदर जाते हैं कि वो मतलब आपको बहुत अच्छा फील कराते होते हैं। पूरे महीने आपको एक सुगंध, मेहंदी की एक सुगंध ऐसी होती है जो आपको यूथ, यंग महसूस कराती है, आपको यंग बना देती है, अंदर से आपको वाइब्रेशनली हाई करती है, आपको ब्यूटी देती है, आपको चार्म देती है, आपको सेल्फ लव होता है अपने ही हाथ देखकर। अपनी चूड़ियाँ, ये मुझे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। रेड एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो यदि आप मिलाकर इस सावन में पहनते हैं, मैरिड लेडीज़ हैं या लड़कियां, गर्ल्स भी ये करती हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। रेड
रेड कलर की चूड़ियाँ या फिर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, दोनों को मिक्स कर करके जो पैटर्न बना लेते हैं उस तरीके से अच्छा सा आप पहने। बहुत अच्छे, जिन लोगों को ये अच्छा लगता है, जिन लोगों को ये पसंद है पारंपरिक तरीके से सजना धजना, तो उनको ये बहुत ही शुभ फल देने वाली चीज़ है। क्योंकि रेड यानी कि मेहरून रेड जो भी है और ग्रीन, ये अट्रैक्ट करता है लव को, मनी को और आपके उत्साह को। ये दोनों ही कलर इसमें वाइब्रेशनली इनसे कनेक्ट रहते हैं। आज के ये जो महीने में, ये देखिए जैसे जैसे महीने बदलते हैं ना उस तरीके से उसकी वाइब्रेशन चेंज होती है। अभी सावन के महीने में आपको रेड और ग्रीन कलर का बहुत बहुत अट्रैक्शन वाला फीलिंग आएगी। आप अट्रैक्ट भी होंगे और आपके लिए चीज़ें खींच कर लाएगी आप जो चाहते हैं। मेहंदी लगाएं, चाहे आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता है, आप थोड़ी सी लगाएं, छोटा सा गोल चंदा वही लगा लें, कोई बात नहीं। उसकी खुशबू, उसके फ्रेग्रेंस, मैनिफेस्टेशन भी होता है, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप मेहंदी के थ्रू, चूड़ी के थ्रू भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ थोड़े थोड़े छोटे छोटे 2 ऐसे चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको वाइब्रेशनली तो हाई करेंगे, आप मैनिफेस्टेशन से जोड़ेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो अपने डियर्स को, जो अपने डीएम को या जो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या करें। मेहंदी के जब आप लगाते हैं तो आपने तो सुना ही होगा कि अपने हस्बैंड का नाम हम लोग मेहंदी में लिखते हैं, अपने जिसका भी लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब छोटा सा नाम अपने डीएम्स का कहीं छुपा कर, ये जो रिंग फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर, इसमें आप या तो इनिशियली लिख ले, जैसे इनिशियल लिखते हैं अपने उनके नाम के जो आपने, कहीं कहीं आप न्यूमेरिकली भी उसे लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल छुपाना भी चाहते हैं, छोटा छोटा आप लिख सकते हैं। वो आपके उसमें आपको क्या कहते हैं, उसे आपसे आपके हार्ट से उसे जोड़ेगा। वाइब्रेशनली तो आप हाई होंगे ही होंगे, साथ ही साथ वो एक मैनिफेस्टेशन का भी काम करेगा, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है, अट्रैक्शन का है। और इस महीने में जैसे पार्वती ने शिव जी को अट्रैक्ट किया था, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं ना, तो करिए, मन से कीजिए, ठीक है ना। एक है चूड़ी वाला, चूड़ी पहनते हुए हम जिसको ध्यान करते हैं, ऐसा सुना है मैंने, बचपन से सुना है। और अब ये मैनिफेस्टेशन वर्ड हमें पता लग गया, हम बड़े हो गए तो हमें पता चल गया ये क्या था। हमारे नानी दादी के जो कही हुई बातें थी ना, ये कहीं ना कहीं बेस लिए हुए थी भाई। हम सुनते थे बचपन में जब पहनाते थे, तो कहते हैं कि जिसका चेहरा, जिसको आप सोचते हैं उसको, अगर जिसे आप प्यार करते हैं उसको अगर आप सोच के चूड़ियाँ पहनते हैं, तो ये चीज़ कहते हैं कि जितनी बार वो चूड़ियाँ खनकती हैं, उनकी आवाज़ आती है, तो उस इंसान को ये फील होता है कि समवन इज़ देयर, कोई ना कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है, जो मुझे प्यार कर रही है। उसको भी एक प्यार वाली फीलिंग आती है, वो प्यार में ढूंढता है, घूमता है। ये रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये आपको फील होता है, यहाँ आपको फील होता है। जब वो बजेगा, आवाज़ करेगा, आपको ध्यान आएगा। ये जितने भी ये जो आप पहनते हैं ना, जेवर पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, ये सारे ऑर्नामेंट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आपके लव से जोड़ती हैं। इनकी आवाज़, छन छन खन खन, ये सब, तो ये चीज़ें आपके लिए वही वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे से 2 उपाय हैं। ये प्यार भरा, खुशियों भरा, उत्साह भरा, इमेजिनेशन से करने वाली, मैनिफेस्टेशन से भरा ये जो समय है, ये आपके लिए बहुत शुभ हो और अच्छा हो। अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, कमेंट्स आपके बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। और कोई और चीज़ें चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस और किसी भी तरीके की रीडिंग या सेशन आपको बुक कराना है, तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और हम उस बारे में बात करेंगे जो आपकी आज की प्रॉब्लम बनी हुई है। बिना फालतू में यदि आप टेंशन ले रहे हो, तो कैसे आप उसमें से कोप अप, कैसे निकलें, आप कैसे क्या करें, वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकली आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या नहीं, वो भी मैं बताऊँगी आपको। आपके एक सेशन में आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी, उस पर आप वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक काम और आप कर सकते हैं दिन में, यदि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपको शिव शंकर भोलेनाथ को खुश करना है, प्रसन्न करना है, और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, कोई नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप भजन भी गा सकते हैं। शिव और पार्वती के प्यारे प्यारे भजन हैं। हमारी तरफ तो यही होता है, यहाँ पर पूरे सावन किसी न किसी के घर पे कीर्तन होता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। एक झूला भी डालते हैं, पूरे महीने सावन का बड़ा अच्छे से हम स्वागत भी करते हैं और आते जाते हैं एक दूसरे के घर में, तो अच्छा लगता है। ये चीज़ें हमारे एक तो प्यार और सौहार्द को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ जीवन जीने के नए नए खुशी के मौके। अगर आप खुशी सिर्फ एक इंसान में ढूंढ रहे हैं ना, तो ये आपको जो लिमिटेड आपने अपने आप को कर लिया है, इसको नहीं, आपको इस चीज़ को एक्सटेंड करना है। आपको इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करके अपनी खुशियों के अलग अलग माध्यम ढूंढने हैं। कि ठीक है, अगर आज उनसे बात नहीं हुई, वो बिज़ी हैं, तो क्या हुआ, मैं तो भैया तैयार हो रही हूँ, फटाफट से मुझे उनके घर जाना है, वहाँ गीत हैं, ये है वो है। तो आप अपने आप को खुश रखिए ना, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, खुश रहिए।
अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, बहुत चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने आप में एक संपूर्ण खुशियों का भंडार हैं आप। किसी के अंदर आप खुशी ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर आप भी तो किसी न किसी की खोज हो सकते हैं उस खुशी के लिए। आपकी मम्मी, आपके चाचियाँ, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, इन सब के लिए खुशियाँ कहाँ हैं? आप में हो सकती है ना वो। तो ज़रूर से किसी की खोज का आप अर्थ बनिए, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और हैप्पी सावन का महीना। थैंक यू।